गुड मॉर्निंग बच्चों। सीयूटी का फॉर्म आ गया है। सीयूटी 2026 का शुभारंभ हो गया है। तो कुछ मीठा की जगह इस बार इंफॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि सीयूटी 2026 का फॉर्म लाइव हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो भैया पहले गूगल पे जाओ या अपने किसी भी सर्च इंजन पे जाओ और टाइप करो सीयूटी यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप टाइप करोगे तो इस तरह का विंडो खुल के आएगा आपके सामने। यहां पे पहला ऑप्शन जहां पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर 2026 इज लाइव, वहां पे क्लिक करो और आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगा। ये ऑफिशियल स्क्रीन है बच्चों, यहीं से फॉर्म भरना है। कहीं एरा गैरा कहीं भी क्लिक करके कहीं भी कुछ भी भर के मत आ जाना। ये एरिया है जहां पे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। यहां पे आपको ये टैब दिख रहे हैं, हम लोग एक एक करके सारे टैब को डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरना शुरुआत आपको यहां से करना है। सबसे पहले चलते हैं होम टैब में। होम टैब में जब हम लोग देखेंगे तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहां पे दे दिया गया है कि भैया सारे यूनिवर्सिटीज एंट्रेंसेस के फॉर्म यहां पे भरे जाएंगे। एक एडवाइजरी जारी की गई थी 4 दिसंबर 2025 को, उसके बारे में भी यहां पे बात किया गया है। और आधार उधार किस तरह से आपको अपडेट करना है, किस तरह से सारा चीजें करना है, फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, उस सारी एडवाइजरी यहां पे दे दी गई है। एक बार बच्चों हम लोग इस वाले वीडियो में एक बार एडवाइजरी डिस्कस कर ले कि क्या एडवाइजरी आई थी। तो ये एडवाइजरी जो आई थी बच्चों, एक एडवाइजरी आपको निकाली गई थी 4 दिसंबर को, उसी के फॉलो अप में इस एडवाइजरी को जारी किया गया है। एडवाइजरी में क्या है कि किस तरह एस्पिरेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे और अगर कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ जो बच्चों के मन में, बहुत सारे लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स ऐसे थे जिसको एनटीए ने कोशिश किया था एड्रेस करने को। जैसे एक कॉमन डाउट जो एनटीए एड्रेस कर रहा है बच्चों, वो यहां पे है कि अगर आपका नेम का मिसमैच हो जाता है, आधार कार्ड में आपका नाम कुछ अलग है और 10th की एजुकेशनल मार्कशीट में नाम कुछ अलग है, ठीक है। तो इसके लिए एनटीए ने कहा कि इसका ऑप्शन आपको फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका नाम मिसमैच होता है आधार कार्ड में और आपके 10th के मार्कशीट में, तो उसको किस तरह रेक्टिफाई किया जाए या उस तरह के कैंडिडेट किस तरह से फॉर्म भरेंगे, इसका ऑप्शन एनटीए ने कहा कि भैया आपको फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो ये एक मेजर एडवाइजरी देखने को मिल रही है। बाकी सब तो वही कॉमन वाले हैं कि आप अपना नाम, एड्रेस, अपना आधार कार्ड लिंकेज, ये सब ठीक से भरना है। फादर गार्जियन नेम ठीक से भरना है। सिलेबस रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। सिलेबस आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कि सिलेबस क्या है, 2026 के एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कि यूनिवर्सिटीज के साइट को भी विजिट करते रहिए और सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए। ये इस एडवाइजरी में बात की गई है बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोगों ने होम टैब डिस्कस कर लिया बच्चों। एक बार और ये वाला एडवाइजरी देख लेते हैं कि इस एडवाइजरी में किस चीज के बारे में बात किया गया है। ये है इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस, ये सबको अपडेट करना होगा, उसके बारे में ये एडवाइजरी जारी की गई, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एक इंक्लाइन डेट है जो वो मई 2026 है, ठीक है। अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज लगती है आपके आधार कार्ड में या किसी भी चीज में, तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। विद करेक्ट नेम, आधार कार्ड को करेक्ट नेम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपको अपडेशन कराना है। ध्यान देना बच्चों, जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है आप उसके अनुसार अपना सारा लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस, फादर नेम, ये सारे को आप अपडेट कराएंगे। अगर आप यूडीआईडी कार्ड होल्डर है, जैसे डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो उस केस में आपको रिन्यू कराना होगा। इस साल के लिए जो रिन्यू होता है उसको आपको रिन्यू कराना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो मिनिमम सर्टिफिकेट पे डेट होना चाहिए वो 2025 का होना चाहिए, ठीक है। 2026 का जो डेट है वो आप नहीं डलवा पाएंगे। इसलिए नहीं डलवा पाएंगे क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ है। अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद ही 2026 का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, पर मिनिमम डेट जो है वो 2025 का डेट आपके सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। ध्यान देना, 2025 का डेट की बात हो रही है, ठीक।
2025 का मार्च अप्रैल के बाद का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। 2026 का सर्टिफिकेट नहीं अभी बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप 2025 वाला सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। अगर उससे पुराना कोई सर्टिफिकेट है तो अपडेट करा लीजिए बच्चों, यही हाई टाइम है जब आप उसको अपडेशन में डाल सकते हैं ताकि फॉर्म आप भर सकें। एक और चीज जो होम टैब में दिया हुआ है वो क्या है बच्चों, वो ये है कि एक जनरल इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है, ठीक है। एक जनरल इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है कि एप्लीकेशन का डेडलाइन क्या है, तो 30 जनवरी तक। ट्रांजैक्शन फी, देखो एप्लीकेशन का डेडलाइन और ट्रांजैक्शन फी में थोड़ा सा अंतर होता है। ट्रांजैक्शन फी एक दिन बढ़ा के दे दिया जाता है कि भाई 30 तारीख को कोई पेमेंट किया है तो उसके लिए भी जो रिसिप्ट है वो हो सकता है एक दिन बाद, कभी कभी पैसा फंस जाता है, ग्लिच हो जाता है, तो इसीलिए क्या किया गया है कि एक दिन बढ़ा के दे दिया गया है, ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कभी कभी आपका गलती हो जाता है बच्चों, तो उसके लिए तारीख जो है वो 2 से 4 है। पर ध्यान देना बच्चों, कुछ चीज आए आप करेक्ट नहीं कर सकते। जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम आप डिटेल्स भरेंगे आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका नाम, आपका फादर नाम, आपका मदर्स नेम, आपका एड्रेस और आपका वो क्या बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी, उस चीज को कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें चेंजेस नहीं होती है। बाकी आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी सुधार सकते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑल। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बाद में बताया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 से 31 मई के बीच में, टेंटेटिव डेट है, ये एक परफेक्ट डेट नहीं है, एक टेंटेटिव डेट दे दी जाती है कि इसके बीच में एग्जाम होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज, यहां पे लिखा हुआ है लेटर ऑन द वेबसाइट, जनरली जून जुलाई के टाइम में आ जाता है, जब सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तब आ जाएगा। वेबसाइट ये है ऑफिशियल वेबसाइट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे बात की गई। और उसके बाद जो बात की गई है कि एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, सारी चीजें करेक्ट नहीं होगी, एक अपना ईमेल बना लीजिए, एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग इस वाले सेक्शन को फिनिश करते हैं, ठीक है। अपना ये होम टैब जो है, ये होम टैब खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन से, ठीक है बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद, फिर अपने साथ बने रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश कीजिए बच्चों की अब तैयारी एकदम जोर शोर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जहां पे डी डे आने वाला है। आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। किसी भी तरह का गाइडेंस, किसी भी तरह डाउट के लिए आप रैंकर्स एजुकेयर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पे जाइए, नंबर मिलाइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो टीम आपके लिए बैठी हुई है, और हम लोग हर पल ये कोशिश करेंगे कि आपके साथ बने रहें ताकि आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकें। धन्यवाद।